खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल की नाकामी पर मोदी का सख्त बयान। कहा अपोजिशन को गुनाहों की सजा मिलेगी। नारी शक्ति की उम्मीदों को धचका लगा है। कोयम्बटूर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम का अगर एनडीए इक्तदार में आई तो माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होगा। विमेंस रिजर्वेशन बिल की नाकामी पर बीजेपी विमेंस विंग का एहतजाज। राहुल गांधी की रिहायशगाह तक किया मार्च। अपोजिशन को वुमेन्स मुखालिफ करार दिया। मगरबी बंगाल के बांकुरा में योगी आदित्यनाथ का रोड शो। पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद। ममता हुकूमत पर उठाए सवाल। केरल के कुंवर बम हमला केस। सीपीआईएम के 10 कारकुनान को सुनाई गई सजा। अहम मुलजिम को 25 साल की सजा सुनाई गई। राबनाय हुर्मुज़ कशीदगी। ईरान फायरिंग के बाद भारतीय जहाजों का रास्ता तब्दील। नई दिल्ली का सख्त रद्द-ए-अमल। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल की नाकामी ने पूरे मुल्क में एक गहरी मायूसी की लहर दौड़ा दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर न सिर्फ अपने दुख का इजहार किया बल्कि मुल्क की माओं और बहनों से माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा यह सिर्फ एक बिल नहीं था बल्कि करोड़ों ख्वातीन के ख्वाब, उनकी उम्मीदें और उनके मुस्तकबिल की आवाज़ें थी जिसे पार्लियामेंट में रोक दिया गया। मोदी ने अपोजिशन पर सख्त हमला करते हुए कहा कि नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया है और यह जख्म तवील अरसे तक महसूस किया जाएगा। उनके मुताबिक मुल्क की ख्वातीन सब कुछ देख रही हैं और वह अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को कभी नहीं भूलेगी। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि ख्वातीन की इज्जत, उनके हुकूक, उनको बाख्तियारी के लिए जद्दोजहद उनका जारी रहेगा क्योंकि यही नए भारत की असल ताकत है। कल संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया है उनसे मैं दो टूक कहूंगा। ये लोग नारी शक्ति को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि 21वीं सदी की नारी देश की हर घटना पर नजर रख रही है। वो उनकी मंशा भांप रही है और सच्चाई भी भली भांति जान चुकी है। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी। वज़ीर आज़म मोदी ने आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर एनडीए इख्तियार में आई तो रियासत में कानून नज़्म को मजबूत किया जाएगा। ख्वातीन की हिफाजत को अवलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने वादा किया कि ज़मीन, रेत और शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तमिलनाडु को मंशियात से पाक रियासत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने अवाम से एनडीए के हक में वोट देने की अपील की। आज तमिलनाडु में महिलाएं और यहां तक कि छोटी बच्चियां भी क्रिमिनल से सुरक्षित नहीं है। डीएमके harms women in Tamil Nadu by enabling violence and crime. They do not stand with women in parliament either. लेकिन अब डीएमके की इस नारी विरोधी सोच को जवाब जरूर मिलेगा।
இன்று தமிழ்நாட்டிலே பெண்களாகட்டும், ஏன் சின்ன குழந்தைகளாகட்டும் குற்றவாளிகளால் பாதுகாப்பில்லாமல் இருக்கின்றார்கள். வன்முறை மற்றும் குற்றங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பதன் மூலம் பெண்களுக்கு தீங்கிழைக்கின்றது திமுக. இது மட்டுமா, நாடாளுமன்றத்திலும் கூட இவர்கள் பெண்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பதில்லை. ஆனால் இப்போது பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணப்பாட்டிற்கு சரியான பதில் திமுகவிற்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். Whenever I meet people from Tamil Nadu, they tell me there is a big competition in the family here. The competition is between the son and the son-in-law. They are competing on who will loot more. எப்போதெல்லாம் நான் தமிழ்நாட்டு मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के हवाले से अपोजिशन और रियासती क़यादत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि एम के स्टालिन ने डिलिमिटेशन बिल के बारे में गलत बयानी और मनगढ़ंत कहानियां बनाई। पीयूष गोयल के मुताबिक इंडिया अलायंस ख्वातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर करवाने में नाकाम रही, जिससे उनकी तमाम दावे और सियासी मुहिम महज प्रोपेगेंडा साबित होते हैं। We were ready to bring an official amendment to make sure that the seats are increased in proportion to the current seats. Stalin is spreading a false narrative. M.K. Stalin is a liar. He has lied to the people of Tamil Nadu. He speaks falsehood. And the people of Tamil Nadu, especially my कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया कि डिलिमिटेशन का अमल बीजेपी की एक वाज़ेह कोशिश थी, जिसका मकसद साफ तौर पर तमिलनाडु, जनूबी रियासतों और शुमाल मशरिकी खित्ते में पार्लिमानी नुमाइंदगी कम करना था। तमिलनाडु में एक जलसे से खिताब के दौरान राहुल गांधी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस कोशिश को पार्लियामेंट में रोका गया। राहुल गांधी के मुताबिक इंडिया अलायंस हमेशा तमिल शिनाख्त, मुल्क के इत्तेहाद, तुनू और हर आवाज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी रहेगी, जो भारत की ताकत का असल ज़रिया है। The bill, the women's bill yesterday was the delimitation. And what was the idea? The idea was to reduce Tamil Nadu's representation in the Union of India, to weaken the strength of southern states, to weaken the strength of small states, to weaken the strength of northeastern states. And we defeated that bill yesterday in Parliament House. We defeated the bill to defend the idea of India. And the whole plan yesterday, which we stopped, was to reduce the strength of your voice in the national parliament. In olden days, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने बीजेपी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि बिल की नाकामी के पीछे हुक्मरान जमात खुद जिम्मेदार है। उनके मुताबिक बीजेपी ने ख्वातीन रिजर्वेशन के अमल को सबोटाज किया है। उन्होंने मुतालबा किया कि 2023 में मंजूर शुदा ख्वातीन रिजर्वेशन कानून के मुताबिक फौरी तौर पर लोकसभा में 33% रिजर्वेशन नाफिज किया जाए। हम विमेंस रिजर्वेशन की तायद में हैं, ना कि डिलिमिटेशन। We all unanimously passed the 23rd Women Reservation Bill. We are for Women Reservation Bill. Now the government has to act immediately to implement the Women Reservation Bill for 2029 election. Without any delay, they have to act immediately. Their agenda is to link with the Women Reservation, link with the delimitation with the Women Reservation failed yesterday. Women Reservation never failed. Their agenda to link delimitation with the Women Reservation. तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने कहा कि पार्लियामेंट में डिलिमिटेशन बिल को रोकने में कामयाबी अपोजिशन इत्तेहाद समेत तमाम अपोजिशन जमातों की मुश्तरका कोशिश का नतीजा। उन्होंने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ख्वातीन रिजर्वेशन बिल की नाकामी के बाद यह अपोजिशन की अहम सियासी कामयाबी है। स्टालिन ने इल्जाम आयद किया कि यह बिल हदबंदी की आड़ में सियासी फायदे के लिए लाया गया था, ताहम इसे पार्लियामेंट में शिकस्त हुई। வணக்கம். மகிழ்ச்சியோட ஒரு புது எனர்ஜியோட உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன். டீலிமிட்டேஷன் என்னும் கருப்பு சட்டத்துக்கு எதிரான நம்ம போராட்டம் வெற்றி பெற்றிருக்கு. இந்த ஆபத்தை ஒரு வருஷத்துக்கு முன்பே அறிந்து இந்த வெற்றியை பெறுவதற்கான
எல்லா பணியையும் அப்போவே நாம் தொடங்கணும். तमिलनाडु के सल्लम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने इलाके में रोड शो भी किया। मुकामी अवाम ने उदयनिधि स्टालिन का इस्तकबाल किया। सिंगाकेरी हल्के में उन्होंने इंतखाबी रोड शो से खिताब भी किया। मुहिम के दौरान उन्होंने अवाम से अपील की कि वो तरक्याती एजेंडे और रियासती हुकूमत की पॉलिसियों को मद्देनजर रखते हुए डीएमके के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। நம்முடைய தலைவரும் விவசாயிகளுக்கு இன்னைக்கு பல்வேறு திட்டங்களை செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக வேளாண் துறைக்கு தனி आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने आज तमिलनाडु में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर मीडिया से खिताब के दौरान कहा, एनडीए लीडर्स अपोजिशन को बदनाम कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन पहले से ही विमेंस रिजर्वेशन की हिमायत में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के लीडर्स झूठ बोल रहे हैं और अपोजिशन रहनुमाओं को खवातीन मुखालिफ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के मुताबिक ये सब सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है और अवाम हकीकत को बखूबी समझती है। The women reservation bill had already been passed before, and central government, they had told at that time that they were going to implement in 2034. This is delimitation is the different issue. We want the census first. We want the caste census also. With the new census, with the new thing, if it will come, then it is better. Not 2001 census. We want 25 census. And we want reservations also. So automatically since 2011 to 2025, the population has increased. That means OBC, SC, ST, their population. ओडिशा में सियासी दर्जाए हरारत के दरमियान साबिक वज़ीर आला नवीन पटनायक ने कहा कि उनकी जमात बीजेडी हमेशा खवातीन की बाख्तियारी के लिए काम करती रही है और मुस्तकबिल में भी करती रहेगी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा के हुकूक पर समझौता किया है, जबकि उनकी जमात रियासत के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। पटनायक के मुताबिक खवातीन की तरक्की और रियासती मफादात उनकी सियासी तरजीहात में हमेशा सरफ़हरिस्त रहे। बीजू जनता दल has always stood for women's empowerment from the panchayat level up to parliament. We are completely against reducing the political power of Odisha through delimitation. The people of Odisha have तो वही विमेंस रिजर्वेशन बिल की नाकामी के बाद बीजेपी विमेंस विंग ने राहुल गांधी की रिहाइशगाह के करीब एहतजाज किया है। बीजेपी विमेंस ने दिल्ली के इलाका सुनहरी बाग में वाक़ राहुल गांधी की रिहाइशगाह के करीब एहतजाजी मार्च किया। एहतजाज में बीजेपी की ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट हेमा मालिनी, कमलजीत सहरावत, बांसुरी स्वराज और दीगर रहनुमा भी शामिल थे। मुजाहिरीन ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ख़वातीन के हुकूक के खिलाफ हैं और बिल की नाकामी के जिम्मेदार हैं। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने अपोजिशन पर सख्त तनकीद की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। बिल को मंजूर होने के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल न हो सकी, जिसके बायस ये बिल लोकसभा में नाकाम हो गया। 30 साल से ये देश की आधी आबादी, ये महिलाएं लगातार अपना अपमान बर्दाश्त कर रही है, अपना अपमान बर्दाश्त कर रही है कि बार बार सदन में ये बिल आता है, बार बार सदन में ये बिल आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है और कभी इसका विरोध होता है। इसके पीछे क्या कारण है कि कभी मरकजी वज़ीर रामदास अठावले ने लोकसभा में विमेंस रिजर्वेशन बिल की नाकामी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मैं कल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क भर में एहतजाज करेगी और दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर विमेंस विंग की जानिब से एहतजाज भी किया जाएगा। रामदास अठावले के मुताबिक ये कदम मौजूदा सियासी मामलात पर पार्टी के मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए उठाया जा रहा है। पूरे देश भर की जो महिलाएं हैं बहुत बड़ी नाराज है और उनका हक मतलब जो मिल रहा था उसको मतलब अलग करने का जो काम है ये काम विपक्षी दलों ने किया है। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस घटना का तीव्र धिक्कार करती है, निषेध करती है।
मगरबी बंगाल में इंतखाबात की तशहीरी मुहिम जारी है। आज उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के बानकुरा में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने बानकुरा में रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर अवाम से खिताब किया। रोड शो में भारी तादाद में पार्टी कारकुनान, मकामी अवाम मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने ममता हुकूमत के कामकाज पर सवाल उठाए। अहमदाबाद में बढ़ती हुई गर्मी और हीटवेव के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए एक जदीद सहूलत मुतारिफ कराई गई। पुलिस ने ड्यूटी के दौरान एहलकारों को शदीद गर्मी से महफूज रखने के लिए कूलिंग जैकेट्स का कामयाब तजुर्बा किया। इन जैकेट्स में बैटरी से चलने वाले पंखे नस्ब हैं जो मुसलसल हवा फराहम करते रहेंगे। पेश हुई खास रिपोर्ट। गुजरात के शहर अहमदाबाद में शदीद गर्मी और हीट व्यू से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अपने एहलकारों के लिए जदीद कूलिंग जैकेट्स का कामयाब तजुर्बा किया है। इन जैकेट्स में बैटरी से चलने वाले पंखे नस्ब हैं जो मुसलसल हवा फराहम करते हैं, जिससे शदीद गर्मी में ट्रैफिक संभालने वाले एहलकारों को काफी राहत मिल रही है। हाउसिंग ट्रस्ट जो है अहमदाबाद बेस्ड, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन करके हमने एक जैकेट की डिज़ाइन तैयार करवाई है। हाफ स्लीव जैकेट एंड फुल स्लीव जैकेट, ऐसे दो प्रकार के जैकेट हमने तैयार करवाए हैं। ये जो जैकेट है उसके अंदर बैटरी ऑपरेटेड 2 कूलिंग फैन लगे हुए हैं जो अलग अलग 3 स्पीड पर काम करेंगे। ये बैटरी जो है वो 10,000 mAh की बैटरी है और उसकी वजह से ये जो फैंस है वो 4 से 6 घंटे आराम से चल पाएंगे। कूलिंग फैन की वजह से जो टेम्परेचर है वो आसपास के टेम्परेचर से 6 से 7 डिग्री जितना टेम्परेचर जवानों को पहनने के बाद कम फील होगा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये जैकेट्स 2 अक़साम की हैं और इनमें 10,000 mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है जो 4 से 6 घंटे तक काम कर सकती है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में 6 से 7 डिग्री तक कमी महसूस की जा रही है। और जैकेट पहनने से जो बाहर का तापमान होता है उससे 8 से 10% राहत मिलती है। हमको बहुत डिफरेंट लगता है, अच्छा लगता है। थोड़ा जो डिहाइड्रेशन जैसा लगता है उससे भी अच्छा कम लगता है थोड़ा। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने भी इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इससे गर्मी और डिहाइड्रेशन की शिकायत में वाज़े कमी आई है। फिलहाल ये मंसूबा ट्रायल मराहिल में है और मुख्तलिफ ट्रैफिक पॉइंट्स पर इसका तजुर्बा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। केरला के कन्नूर जिले में साल 2011 में आरएसएस और बीजेपी कारकुनान पर बम हमले के केस में अदालत ने 10 सीपीआईएम के कारकुनों को सजाएं सुनाई हैं। अदालत के मुताबिक अहम मुलजिम टीवी वनू को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि दीगर 9 मुलजिमीन को मुख्तलिफ दफात के तहत 10 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा हर मुजरिम पर 2.6 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। वाज़ेह रहे कि यह वाक़या 27 नवंबर 2011 को पेश आया था, जब कारकुनान से भरी गाड़ी पर बम से हमला किया गया था। अमेरिका की नाकाबंदी और सदर ट्रंप के मुतज़ाद बयानात के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया है। तेहरान ने अमेरिका की जानिब से जारी बहरी नाकाबंदी पर शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि जब तक अमेरिकी पाबंदियां बरकरार रहेंगी आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर नहीं खोली जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी ने आलमी तिजारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। देखिए खास रिपोर्ट। ईरान ने एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया है। तेहरान ने अमेरिका की जानिब से जारी बहरी नाकाबंदी पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा है कि जब तक अमेरिकन पाबंदियां बरकरार रहेंगी आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर नहीं खोली जाएगी। इस तरह ईरान ने अमेरिकन इक़दामात के जवाब में दोबारा इस अहम गुज़रगाह को बंद रखने का फैसला कर लिया है। याद रहे कि ईरान ने 17 अप्रैल को आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था और आर्जी जंगबंदी के दौरान तिजारती जहाज़ों की आमद और रफ्त पर किसी भी किस्म की पाबंदी न लगाने की यकीन दहानी कराई थी। ताहम इस ऐलान के सिर्फ 24 घंटों के अंदर ही ईरान ने अपनी पॉलिसी तब्दील करते हुए दोबारा बंदिश का फैसला कर लिया। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की नाकाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर किसी बड़े मुआहदे पर आमदा ना हो जाए। उनका मजीद कहना था कि अगर मुआहदा ना हुआ तो अमेरिका दोबारा फौजी कार्रवाई कर सकता है और ईरान के यूरेनियम ज़खायर के हवाले से यकतरफा इक़दामात भी किए जा सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी तेल की तरसील को शदीद मुतासिर कर सकती है, जिसके आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं।
खित्ते में बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल के बायस जहाज रानी कंपनीज भी एहतियात बरत रही है। तज्जियाकारों का मानना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो ना सिर्फ तेल की कीमतों में इजाफा होगा बल्कि आलमी सप्लाई चेन भी बुरी तरह मुतासर हो सकती है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के आगाज से अब तक 279 जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजर चुके हैं, ताहम इनमें से 22 पर हमले किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। आबनाए हुर्मुज में कशीदगी के बायस हिंदुस्तानी बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील करना पड़ा है। शिप ट्रैकिंग इदारे के मुताबिक आबनाए हुर्मुज में ईरानी पासदारान इनकलाब की फायरिंग के इतलात के बाद 2 हिंदुस्तानी जहाज़ों ने अपना रुख मोड़ लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें एक हिंदुस्तानी परचम बरदार सुपर टैंकर भी शामिल हैं जो इराक का तकरीबन 20 लाख बैरल तेल ले जा रहा था। इससे कबल बरतानवी फौज ने बताया कि IRC की 2 गन बोट्स ने आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले एक टैंकर पर फायरिंग भी की। बरतानवी मैरीटाइम हुक्काम के मुताबिक जहाज और अमला महफूज है, ताहम जहाज की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत जारी है, ताहम वो आबनाए हुर्मुज को बंद करके अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगरचे ईरान ने एक बार फिर आबनाए हुर्मुज बंद करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका इस तरह के दबाव को कबूल नहीं करेगा। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान की जानिब से इस अहम समंदरी गुजरगाह पर कंट्रोल सख्त करने और जहाज़ों पर फायरिंग के वाक़यात की इतलात मौसूल हुई है, जिससे आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हुआ। इधर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है, जबकि खित्ते में सूरत हाल बदस्तूर कुशीदा है। Very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know. मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने सिफारती मुहाज पर सरगर्मियां तेज कर दी है, जहां एक जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 3 मुल्की दौरा मुकम्मल हुआ तो दूसरी जानिब पाक फौज के सरबराह ने भी दौरा ईरान अब खत्म कर लिया है। इस हवाले से आप देखिए इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ। के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की का दौरा मुकम्मल करते हुए अपने 3 मुल्की सफारती मिशन का इख्तिताम कर दिया। ये दौरा ऐसे वक्त पर किया गया जब इस्लामाबाद अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें तेज कर रहा है। शरीफ ने अंतलिया के दौरे को खुशगवार करार दिया और इस अज़्म का इजहार किया कि उनका ये दौरा तमाम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और खित्ते में देरपा अमन के लिए मददगार साबित होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी ईरान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है। वो जंगबंदी के बाद ईरान का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की फौजी रहनुमा हैं। तेहरान में क़याम के दौरान उन्होंने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाक़िर खलीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची समेत आला क़यादत से मुलाकातें की, जबकि ख़त्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी तबादला ख़याल किया। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में इलाक़ाई सिक्योरिटी, सफारती कोशिशें और ख़ित्ते में अमन व इस्तिकाम पर गुफ्तगू हुई, जबकि आसिम मुनीर ने तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरत और कशीदगी में कमी पर जोर दिया। पाकिस्तान आइंदा हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरत के अगले दौर की मेज़बानी की तैयारी भी कर रहा है, जबकि मौजूदा जंग बंदी 22 अप्रैल को ख़त्म होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।